हेलो एवरीबॉडी, मैं जुगल कुमार और आपसे जुड़ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स वास्तविक संख्या के होती क्या है, तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार के जो नंबर्स होते हैं, दोनों तरह की जो संख्याएं होती है, उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो रियल नंबर्स में सबसे पहले टाइप हमारे पास है रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। रैशनल वर्ड बना है इंग्लिश के वर्ड रेशियो से, जिसका मतलब होता है किसी भी नंबर्स को आप बाई के फॉर्म पर राइट कर सकते हैं, डिवाइड के फॉर्म पर राइट कर सकते हैं। यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम p बटे q के फॉर्म पे राइट कर सकते हैं, जहां p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। इस तरह की सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। A number which can be written as the form of p by q, where p and q both are integers and q is not equal to 0, such type of numbers are called रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो ये आपने डेफिनेशन समझा, तो डेफिनेशन समझेगा तो हमने क्या दिमाग लगाया। डेफिनेशन का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को आप ले लीजिए, उसे बटे के फॉर्म पर राइट कर दीजिए। बटे के फॉर्म पर आपको राइट करना है और नीचे का जो नंबर होता है, यानी कि हर की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इस तरह की सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स कहते हैं। इसको हम एग्जांपल की मदद से और भी क्लियर कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। हमने ये राइट किया 1/2, 2/3, -4/5, 7/9, 1, 0/1 एंड सो ऑन। तो बात करेंगे 1/2 की, 1/2 की, तो 1/2 एक रैशनल नंबर्स है, यानी कि p बटे q के फॉर्म पे राइट किया हुआ है। p की वैल्यू हमारे पास 1 है और q की वैल्यू हमारे पास 0 है, और q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि 1 और 2 दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स भी होने चाहिए, और नीचे का नंबर यानी कि हर की जो वैल्यू होती है, q की जो वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। चलिए बात करते हैं -4/5 की। क्या -4/5 एक रैशनल नंबर से एक परिमेय संख्या है? जी हां, बिल्कुल, बिकॉज कि -4 एंड +5 ये दोनों नंबर इंटीजर्स है, और q की वैल्यू नीचे की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि -4/5 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर से। बात करेंगे 1 की। क्या 1 एक परिमेय संख्या है? वन एक परिमेय संख्या है क्या? 1 रैशनल नंबर से? जी हां, बिल्कुल, बिकॉज कि 1 को राइट कर सकते हैं 1/1। तो हमारे पास एक भी एक परिमेय संख्या है एक रैशनल नंबर से। बात करेंगे 0 की, तो 0 की एक परिमेय संख्या है क्या एक रैशनल नंबर से? तो कहीं आप थोड़ा टेंस ना हो जाए कि सर 0 तो किसी बटे के फॉर्म पर राइट किया हुआ नहीं है। तो बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, 0 को हम राइट कर सकते हैं 0/1, क्योंकि 0 एक नंबर है और सभी नंबर्स के नीचे एक लिखा होता है, एक छुपा होता है। तो 0 भी एक रैशनल नंबर से, जहां p की वैल्यू हमारे पास 0 है और q की वैल्यू 1 है, और q की वैल्यू यानी कि हर की जो वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो मैं कह सकता हूं 0/1 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज की, परिमेय संख्याओं के गुणों की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। परिमेय संख्या क्या होती है? टर्मिनेट करती है और रिपीट नहीं करती है। टर्मिनेट का मतलब यानी कि पॉइंट के कुछ निश्चित नंबर्स के बाद जाके कट जाना, और रिपीट का मतलब आपको जाता है दोबारा। यानी कि हिंदी में कह सकते हैं ये संख्या शांत होती है और आवर्ती होती है। तो कहते हैं हम एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। बात करते हैं 1/2 की, 1/2 की। तो मैं आपको डिवाइड यहाँ पे करके देखता हूं। तो यहाँ पर डिवाइड हमने किया, यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा 0, और हम राइट कर सकते हैं 2 5 10, यानी कि इसकी जो वैल्यू 1/2 की वैल्यू जो डेसिमल एक्सपेंशन उसकी वैल्यू होती है 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के एक निश्चित अंकों के बाद ये नंबर जाके कट जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि 1/2 की वैल्यू क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टी इसको बिल्कुल लागू होती है, अप्लाई करती है। तो 1/2 की जो प्रॉपर्टी है, जो एक वैल्यू अप्लाई होता है यहाँ पे, यह टर्मिनेट करती है और रिपीट नहीं कर पाती है। देखिए यहाँ पर डेसिमल के एक निश्चित अंक के बाद ये नंबर जाके कट जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है टर्मिनेटिंग होती है और रिपीटिंग नहीं होती है। हम बात करेंगे एग्जांपल 125 की। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1/125 का मतलब होता है, आप यहाँ पे 1 राइट करेंगे, यहाँ डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर एक 0 पुट करेंगे और यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, और इसको आगे की ओर लेके जाएंगे, हम यहाँ पे एक 0 लिखेंगे और एक बार एक 0 और रखेंगे। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आता है 8 5 40, 8 2 16, देन 4 20, 8 1 8 एंड 2 10। इसका मतलब हमने देखा कि इस नंबर को, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 125 का डेसिमल एक्सपेंशन जो हमने देखा वो है 0.008, यानी कि डेसिमल के निश्चित अंकों के बाद, डेसिमल के 008 के बाद यह नंबर टर्मिनेट कर गई है और रिपीट नहीं किया है।
तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू, इसकी जो कंडीशन है बिल्कुल अप्लाई होती है इसके प्रॉपर्टीज के साथ। बात करेंगे 17/2 की, तो इसको मैं डिवाइड करके देख लेता हूं। तो 17/2 का मतलब होता है 2 8 जा 16 देन 1। यहाँ पे हम डेसिमल पुट करेंगे इसलिए 0 यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। तो 2 5 जा 10। अब हमारे पास 17/2 की जो वैल्यू है दशमलव में जो इसका मान है वो है 8.5। तो मैंने कहा कि डेसिमल के बाद क्या करेगा, ये नंबर डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, जाके खत्म हो जाएगा, कट जाएगा और रिपीट नहीं करेगा। तो इसकी पहली कंडीशन बिल्कुल ही अप्लाई होती है टेस्ट नंबर के साथ। तो दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं। अब परिमेय संख्या की जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो दूसरी खूबी होती है वो होती है हमारे पास इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं करती है, ये कभी खत्म होगा ही नहीं, एकदम कंटिन्यू चलते रहेगा, इनफाइनाइट तक चलते रहेगा, लेकिन ये नंबर्स अपने आप को रिपीट करेंगे। वो कैसे, हम बता सकते हैं आपको एग्जांपल की मदद से। बात करते हैं 1/3 की, तो मैं 1 को 3 से डिवाइड करके आपको दिखाता हूं। तो यहाँ मेरे पास है, यहाँ पर एक डेसिमल पुट करेंगे, इसके लिए 0 यहाँ पर ऐड करना है हमें। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 बचा 1, उसके लिए फिर से हम 0 पुट करेंगे। 10 3 तिया 9 बचा 1, फिर से 10 3 तिया 9। यानी कि ये जो क्रम है, ये जो क्रम है 0.333 अपने आप को रिपीट करते रहेगा। इसे मैं राइट कर सकता हूं इस फॉर्म पे, इस तरह लिख सकता हूं उसको मैं 0.3 ऑन द बार। यानी कि ये तीन जो नंबर, तीन जो डिजिट है, जो अंक है, एक संख्या है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है और इनफाइनाइट तक चलेगा, खत्म नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया ना कि ये नंबर क्या करती है, टर्मिनेट नहीं करती है, कहीं जाके कटती नहीं है, लेकिन रिपीट जरूर करती है। तो इसकी जो ये कंडीशन, इसकी जो प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर्स के साथ बिल्कुल अप्लाई करती है। बात करेंगे 22/7 की। 22/7 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल ही 22/7 एक परिमेय संख्या। कैसे, आपको एक लंबे डिवीजन में से आपको समझाया था कि 22/7 एक परिमेय संख्या कहती है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है इसमें बिल्कुल अप्लाई करेगी। ये क्या करेगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और रिपीट नहीं करेगी। आइए डिवाइड करते हैं 22 को 7 से हम। तो हम बात करेंगे 22/7 की। तो यहाँ पे 22 है, 7 तिया 21, हमारे पास 1 है, डेसिमल पुट करेंगे 10, 7 एकम 7, आ जाएगा 3, हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, 7 चौका 28, बचेगा हमारे पास 2, उसके लिए 0 यहाँ पे फिर से 20। बात करेंगे 7 गुना 14 की, बचेगा हमारे पास 6 0, यानी बात करेंगे 7 8 56 की, फिर से हमारे पास आ जाएगा ये नंबर 4 40। यहाँ बात करेंगे 7 5 35 की, अब यहाँ हमारे पास बचता है 5 यानी कि 50। बात करेंगे 7 7 49 की, यहाँ पे बच जाएगा 1 यानी कि 1 बचा है, यानी कि यहाँ पे 10 है। फिर बात करेंगे 7 एकम 7 की, फिर बात करेंगे 0 की, यानी कि ये क्रम हमने जो यहां से देखा, फिर से ये क्रम अपने आप को रिपीट करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 7 एकम 7, 1 के बाद कौन से नंबर्स फिर रिपीट करेगा, आपने कहा 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, यानी कि ये नंबर आपको फिर से रिपीट करना है। हमने आपको 1 से देखना है, यहाँ पे 3.1428571 1428571 1428571 गोज टू इन्फिनाइट। यानी कि कौन से नंबर रिपीट कर रहा है, आपको देखना है कि हमने जो यहाँ पे देखा 1428571 1428571 ये नंबर से अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसको लिख सकता हूं 3.142857, यानी कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, आपको रिपीट कर रहा है 1428571 1428571, ये नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं 22/7 की जो वैल्यू है वो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, यानी कि 1.142857 अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो मैंने कहा ना कि इसका कंडीशन कैसा होता है, इसका कंडीशन होता है ये टर्मिनेट नहीं करती है, कहीं खत्म नहीं होगा, इनफैक्ट चलेगा, बट रिपीट करेगा, बिल्कुल ही रिपीट करेगा। अब बात कर लेते हैं 100/3 की। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन इसको हम देख लेते हैं डिवाइड की मदद से। तो मैं देख सकता है 100/3 का मतलब होता है 3 तिया 9 बचा 1 10, 3 तिया 9 बचा 1 10, यहाँ डेसिमल के लिए फिर 3 तिया 9 बचा 1 10, 3 तिया 9 बचा 1 10, 3 तिया 9 बचा 1 10, यानी कि ये नंबर 0.3333 अपने आप को रिपीट करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 33.3 ऑन द बार, यानी कि डेसिमल के एक निश्चित अंक के बाद क्या कर रहा है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है और कभी जाके खत्म नहीं होता, टर्मिनेट नहीं करती है, ये अनंत तक चलता है। तो दूसरी कंडीशन, दूसरी प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर्स की, ये टर्मिनेट नहीं करती है, रिपीटिंग करती है। और पहली कंडीशन में आपको बताया था कि टर्मिनेट तो कर जाएगी
और टर्मिनेट करने के बाद क्या करेगी, नॉन रिपीटिंग को रिपीट नहीं करेगा। बहुत इजी ट्रिक, बहुत इजी मेथड इसमें। तो दोस्तों अब बात करते हैं रियल नंबर्स के दूसरे टाइप के नंबर की तरफ। तो दूसरे टाइप के नंबर हमारे पास है इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या का मतलब जो परिमेय नहीं होती है, इर्रेशनल का मतलब जो रैशनल नहीं होता है। तो कौन से नंबर रैशनल नहीं होते हैं, कौन से नंबर परिमेय नहीं होते हैं, तो हम बात करेंगे इस इर्रेशनल नंबर्स की। यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जिसे p बटे q को हम राइट नहीं कर सकते, जहां p और q इंटीजर्स नहीं होते हैं, जहां q की वैल्यू 0 के बराबर होती है। जी हाँ दोस्तों, बस यही ऑपोजिट चीज है इसमें कि q की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है और p और q इंटीजर्स नहीं होते। इंटीजर्स का मतलब संख्या रेखा पे जो हम नंबर्स को ड्रॉ करते हैं, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी तक चलते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशंस की फिर से एक बार। तो हम राइट कर सकते हैं इंग्लिश में यू, इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, अ नंबर which cannot be written as p by q form where p and q are not integers and q is equal to 0। बहुत ही सिंपल है जी, बहुत ही सिंपल है। कोई भी नंबर को आप जब बटे के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, किसी भी नंबर्स को फ्रैक्शनल रूप नहीं दे सकते, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, और जो नंबर्स आपके पास इंटीजर्स नहीं होते हैं और जहां q की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो मैंने कहा था ना कि जस्ट परिमेय संख्या का ऑपोजिट होगा, परिमेय संख्या के ऑपोजिट होगा, रैशनल का ऑपोजिट होगा, यानी कि वो अपरिमेय होगा। जो परिमेय नहीं है भैया वो अपरिमेय। बहुत ही सिंपल, यानी कि एग्जांपल की वजह से हम समझ सकते हैं कि आखिर हमारे पास ये नंबर या फिर अपरिमेय संख्या क्या होती है। आइए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो बात करेंगे हम एक नंबर्स की √2 की, √3 की, √5 की, √6 की, या फिर बात करेंगे हम पाई की। तो ये सभी के सभी नंबर्स एक अपरिमेय संख्या है, इंटीजर्स है, क्योंकि इसे हम p बटे q फॉर्म पे राइट नहीं कर सकते। तो मैंने बताया ना इंटीजर क्या √2, क्या √2 ये इंटीजर्स है। क्या इस नंबर को हम संख्या रेखा पे सजा सकते हैं? क्या इंटीजर्स? बिल्कुल नहीं, ये इंटीजर्स नहीं है। क्या 3 को एक इंटीजर्स है √3? बिल्कुल एक इंटीजर्स नहीं है। तो इसे हम p बटे q को फॉर्म पर राइट नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तो आखिर कैसे ये नंबर्स अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स है, तो हम समझ सकते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद लेकर के। एग्जांपल्स को हमने देखा यहां इस तरफ। अब बात करते हैं कि ये नंबर कैसे p बटे q को राइट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है समझ सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इट डजंट हैव स्क्वायर रूट नंबर्स। अब मुझे आप ये बता दो जी, क्या √2 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं परफेक्ट नंबर पे? आपने कभी निकाला 2 का? आपने निकाला होगा डेसिमल एक्सपेंसिव में निकाला, परफेक्ट नंबर आपने इसका नहीं निकाला होगा। क्या आपने क्लास 8 में कभी 5 वर्गमूल 5 आपने ऐसे कुछ नंबर्स निकाला है? आपने निकाला होगा जी, बिल्कुल निकाला होगा, डेसिमल एक्सपेंस में निकलेगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है डजंट हैव स्क्वायर रूट नंबर्स। ठीक है, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, इसका वर्गमूल होता नहीं है। बेसिकली इसका वर्गमूल बिल्कुल ही नहीं होता है तो डेसिमल एक्सपेंशन में होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर ए थी। प्रॉपर्टी नंबर बी हमारे पास है कि ये क्या करेगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ये नंबर टर्मिनेट करती है, ना ये नंबर कहीं जाके कटती है, ना ही ये नंबर अपने आप को रिपीट करती है। अब अपरिमेय संख्या की जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हमने क्या कहा, ना ये नंबर टर्मिनेट करेगा ना अपने आप को रिपीट करेगा। बात करेंगे √2 की, इसकी जो वैल्यू होती है 1.414213562 एंड सो ऑन। यानी कि ये नंबर फिर से इसके बाद कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा, ये कभी कटेगा नहीं, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। और आपने देखा भी यहाँ पर कि कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। बात करेंगे वर्गमूल 3 की √3 की, तो बात करेंगे इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732050
8076 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या ये नंबर यहाँ कहीं भी कोई नंबर कोई भी संख्या अपने आप को रिपीट कर रहा है? बिल्कुल रिपीट नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, कहीं जगह खत्म नहीं होती है। बात करेंगे वर्गमूल 4 की। जी दोस्तों यहाँ थोड़ी सी रुकेंगे हम। क्या वर्गमूल 4 √4 एक रेशनल नंबर से अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं जी। वर्गमूल 4 की जो वैल्यू वो 2 है, यानी हमने कहा ना इट डज, इसका ये वर्गमूल 4 की वैल्यू 2 होती है, तो मैंने क्या कहा कि इट डजंट हैव स्क्वायर रूट। ये वाली चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है जी, बिल्कुल अप्लाई नहीं होती है। इसका डेसिमल एक्सपोनेंट नहीं आता है। वर्ग 4 का मतलब होता है 2, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वर्गमूल 4 यानी कि √4 एक परिमेय संख्या ना कि अपरिमेय संख्या। इसे हमने यहाँ क्रॉस साइन टाइप किया है। अब बात करेंगे एक साइन, एक सिंबल है पाई की। जो पाई की जो वैल्यू है 3.14159265336, इसको इसकी वैल्यू को सबसे जो बताया लोगों के सामने, दुनिया के सामने सबसे पहले बताया एक बहुत बड़े मैथमेटिस्ट थे पाइथागोरस, उसके कुछ क्लासमेट ने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया था। तो मैं कह सकता हूं कि पाई एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई की वैल्यू हमने दिखाया था आपको एज ए p/q के फॉर्म पर 22/7 एप्रोक्स वैल्यू जो होती है, ये जो एप्रोक्स वैल्यू है यानी कि p/q के फॉर्म पे है, इसकी जो ये वैल्यू है 22/7 एक परिमेय है, जबकि पाई की वैल्यू डेसिमल एक्सपेंशन में एक अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि टर्मिनेट नहीं करती है और ना ही रिपीट करती है, ना ये कभी जगह कटती है। तो मैं कह सकता हूं कि पाई की जो वैल्यू डेसिमल एक्सपेंशन में होती है वो अपरिमेय होती है, और 22/7 जो एक वैल्यू होती है p/q के फॉर्म पे होती है, एप्रोक्स वैल्यू होती है, वो एक परिमेय संख्या होती है। तो आज आपने देखा परिमेय और अपरिमेय संख्या के वैल्यूओं को। तो बहुत ही अच्छा वीडियो जी, बहुत ही अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छे टिप्स के साथ और भी आप देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को छोड़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को देखने के लिए और चैनल को अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी वेरी मच।